नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। तो कल 26 जनवरी है और इसी के रिलेटेड मैं वीडियो बना रहा हूँ। और मेरे साथ 3 बच्चे हैं जो कि क्लास में पढ़ते हैं। तुम्हारा नाम क्या है और क्लास बताओ? विशाल कुमार क्लास 7, साक्षी क्लास 9th। आयुष कुमार क्लास 11th। तो चलिए इन सबसे मैं कुछ क्विज का क्वेश्चन पूछता हूँ, देखता हूँ इस सबको क्या क्या पता है क्या नहीं पता है। चलिए पहला क्वेश्चन है, साल 2025 में कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है? 76th। 76 सही आंसर है। और मैं इसमें ऑप्शन नहीं दिया था, मैं अगले में ऑप्शन भी दे दिया करूँगा, ठीक है। चलिए ये आपका सही आंसर है और आपने 1 पॉइंट अर्जित किया है। तो मैं दर्शकों को ये बता देता हूँ, मैं कुछ गिफ्ट भी रखा हूँ, जो जीतते हैं उसके लिए मैं छोटा सा गिफ्ट भी रखा हूँ इसमें। ये दूसरा क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में संविधान लागू होने के कितने वर्ष पूरे हो जाएंगे? ऑप्शन में दे देता हूँ। ए 75 वर्ष, बी 76 वर्ष, सी 77 वर्ष, डी 78 वर्ष। 75 वर्ष। ए 75 वर्ष सही आंसर है आपका। फिर से तुम दोनों भी बताया करो। चलो ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस पर पारंपरिक रूप से कौन सा पुरस्कार नहीं दिया जाता है? ऑप्शन में दे देता हूँ, ऑप्शन पहले आप लोग सुन लीजिए। ए है भारत रत्न, बी पद्म पुरस्कार, सी वीरता पुरस्कार, डी अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार। वाह वेरी गुड, तुम दोनों भी कुछ कुछ बताओ। चलो ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड कहाँ से शुरू होती है? ऑप्शन में मैं दे देता हूँ। ए इंडिया गेट, बी राष्ट्रपति भवन, सी विजय चौक, डी लाल किला। इंडिया गेट दिल्ली। आपने बोला है इंडिया गेट दिल्ली। विजय चौक। विजय चौक आपने बोला है। राष्ट्रीय भवन। आपने बोला है राष्ट्रीय राष्ट्रपति भवन। हाँ। इसका आंसर सी होगा विजय चौक। विजय चौक किसने बोला है? क्या? विजय चौक मैंने बोला था। चलो ठीक है, तुम्हारा सब आंसर सही जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस पर भारत के पहले राष्ट्रपति द्वारा झंडा फहराया गया था, वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वेरी गुड, तुम्हारा सब आंसर है सही है। तो सुनो ना, ऐसा हमको जो है इसमें इसका ऑप्शन भी है मेरे पास, तो ऑप्शन भी सुन लिया करो ताकि इस दोनों को भी मौका मिले। चलो अगला क्वेश्चन है, भारत के लिए 26 जनवरी की तारीख का क्या महत्व है? ए यह वह दिन था जब भारत को स्वतंत्रता मिली थी। यह वह दिन था जब संविधान को अपनाया गया था। सी यह वह दिन था जब संविधान लागू हुआ था। डी डी भी सुन लो। अच्छा चलो सी, आपका क्या है? संविधान लागू हुआ था इस दिन, सी होगा। सी। संविधान लागू होने के तो समय। इस पे हम तीनों को पॉइंट बराबर बराबर में देंगे। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, ये आंसर सही था सी, लेकिन हमारा अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने की रस्म की अवधि कितनी होती है? ए 21 सेकेंड, बी 25 सेकेंड, सी 50 सेकेंड, डी 52 सेकेंड। 50 सेकंड। 50 सेकेंड आपने बोला सी। 52 सेकेंड। आपने डी बोला है 52 सेकेंड। 52 सेकेंड। तो इसका आंसर सही है डी 52 सेकेंड। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 22 अनुसूचित भाषाओं में से कौन सी भाषा शामिल नहीं है? संस्कृत, भोजपुरी, उर्दू, पंजाबी। भोजपुरी। 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 चलिए ये सब का आंसर सही है। तो भोजपुरी को अभी तक हमारे संविधान अनुसूचित भाषा में नहीं अपनाया गया है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी। 26 जनवरी। 26 जनवरी। आप तीनों एक एक आंसर दे रही हो, लेकिन ये आंसर सही है। चलिए तो अब मैं क्या करूँगा ना, पहले विशाल से पूछूंगा, उसके बाद आयुष से, फिर आपसे, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष भारतीय संविधान को अपनाया गया था? ए 1947, बी 1950, सी 1942, डी 1965। बी 1950। 1950। किस वर्ष भारतीय संविधान को अपनाया गया था? 1950। चलिए ये सब का आंसर सही है। गणतंत्र दिवस पर झंडा फहराने वाले भारत के राष्ट्रपति पहले कौन थे? मैं ऑप्शन दे देता हूँ। ए जवाहरलाल नेहरू, बी राजेंद्र प्रसाद, सी सरदार पटेल, डी इंदिरा गांधी। बताओ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए ये आप लोगों का तीनों का आंसर सही है, ठीक है। तो अब मैं बोला था, आप लोग हाथ उठा दिया कीजिए। अगला क्वेश्चन है, राजपथ नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य कार्यक्रम क्या है? ए सैन्य मार्च, बी सांस्कृतिक झांकी, सी राजनीतिक भाषण, डी पुष्प सज्जा। बी संस्कृत झांकी भाषा। बी है सांस्कृतिक भाषा। सांस्कृतिक भाषा वही होगा। झांकी। झांकी। हाँ आई डोंट नो।
अच्छा चलिए, इसका बी ही ऑप्शन सांस्कृतिक झांकी है वो सही है। भारतीय ध्वज के 3 रंगों का प्रतीक क्या है? ए प्रेम, ए शांति, प्रेम आशा, शक्ति ज्ञान साहस, सी सत्य न्याय स्वतंत्रता, डी समृद्धि संभाव एकता। सी सत्य न्याय स्वतंत्र। हाँ वेरी गुड, सी सत्य न्याय स्वतंत्रता। तो अब मैं ये कर रहा हूँ, जो पहले आंसर बताएगा उसको पॉइंट मिलेगा, ठीक है। अभी साक्षी और विशाल का एक मतलब एक जैसा पॉइंट हो चुका है और आप बहुत पीछे हो गए हैं, ठीक है। राष्ट्रपति भवन राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? ए वायसराय का घर, बी राजा का महल, सी गवर्नर का मकान, डी प्रधानमंत्री का निवास। ए राजा का महल। गवर्नर का महल। ए नंबर का। ए हाँ। ठीक है, आपका आंसर सही है, ए वायसराय का घर। हाँ, तुमने आंसर देखा है क्या? चलिए अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस परेड के दौरान सैनिकों को श्रद्धांजलि के रूप में कौन सा गीत बजाया जाता है? ए वंदे मातरम, बी जनगण मन, सी सारे जहां से अच्छा, डी ए मेरे वतन के लोगों। ए मेरे वतन के लोगों। डी ए मेरे वतन। ए मेरे वतन के लोगों। अब तीनों का सही आंसर है ए मेरे वतन के लोगों। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस के बाद आयोजित बीटिंग स्ट्रीट समारोह का महत्व क्या है? ए उत्सवों का अंत का प्रतीक है, बी रक्षा बलों का सम्मानित करता है, सी राष्ट्रपति को प्रस्थान को चिन्हित करता है, डी युद्ध में विजय का जश्न मनाता है। डी होगा, युद्ध के जश्न मनाता है। रक्षकों का विजय का प्रतीक। युद्ध के विजय में। वही डी होगा। नहीं, इसका आंसर ए आंसर होगा, उत्सवों के अंत का प्रतीक। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, 1971 में गणतंत्र दिवस पर कौन सा भारतीय राज्य बना? ऑप्शन, हाँ ऑप्शन सुन लीजिए, ए हरियाणा, बी मणिपुर, सी मेघालय, डी मिजोरम। ऑप्शन दीजिएगा। ए हरियाणा, बी मणिपुर, सी मेघालय, डी मिजोरम। मणिपुर। बी मणिपुर। नहीं, इसका आंसर सी है मेघालय। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह को किसने डिजाइन किया था? ए रविन्द्रनाथ टैगोर, बी आर अंबेडकर, सी सरदार पटेल, डी के एम मुंशी। रविन्द्रनाथ टैगोर। डी के एन मुंशी। रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसमें विशाल का आंसर बिल्कुल सही है, डी के एम मुंशी। दोस्तों आज का जो मैं क्विज किया था, कुछ क्वेश्चन था इसमें, और जिसका इस सबको कुछ कुछ पता था कि कुछ नहीं पता था, तो इस तीनों में मैं ये किया हूँ, जो इस तीनों को मैं बराबर गिफ्ट दूंगा। तीनों के बीच में मैं चॉकलेट दे दूंगा। तो अगर आपको कुछ पता है तो कमेंट बॉक्स में डालिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।